Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy to Homeopath. Now today in this lecture we discuss homeopathic drug proving aphorism 105 to 145. Start करते हैं definition से. In aphorism 105, Dr. Hahnemann has defined drug proving as it is the process of acquiring the knowledge of instrument intended for the cure of the natural diseases. Drug proving is also be defined as the method of ascertaining the curative power of the drug. A drug is any crude substance that has the capacity to alter the state of health of human being. To know this capacity of changing the state of health is ड्रग प्रूविंग. अब जो हम ड्रग यूज़ करते हैं, जो क्रूड सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो हेल्दी ह्यूमन बींग के स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज कर सके, और इसी चेंजिंग कैपेसिटी को हम क्या कहेंगे? ड्रग प्रूविंग. After the discovery of theory of potentization, the drug is potentized before using it for proving. जब theory of potentization की डिस्कवरी हुई, इसके बाद जितने भी हमने ड्रग्स यूज़ किए हैं वो potentize यूज़ किए हैं for proving. Now next one, the first drug proving by Dr. Hahnemann was Cinchona in 1790. अब जो फर्स्ट ड्रग प्रूव हुई है वो कौन सी ड्रग थी? सिंखोना बाग. और किसने किया था? डॉक्टर हैनमैन ने. कौन से ईयर में? इन 1790. ये सारे पॉइंट MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Now next one, after that Dr. Hahnemann experimented with many other drugs for 6 years, which leads to the discovery of homeopathy in 1796. 1796 में डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी जो है वो डिस्कवर हुआ. MCQ में आता है कि बॉर्न ईयर ऑफ होम्योपैथी, कौन सी ईयर में होम्योपैथी जो है होम्योपैथी का बर्थ हुआ? तो इन 1796 में जब डॉक्टर हैनमैन ने 1790 के बाद जो है 6 साल जो है दूसरी ड्रग्स पे एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद जो है होम्योपैथी का बर्थ हुआ. सो द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी स्टार्टेड विद द ड्रग प्रूविंग. अब जो है जो डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी है इसका प्रोसेस ही स्टार्ट हुआ ड्रग प्रूविंग से. द डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग इज़ वन ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी. अब होम्योपैथी के जो है 7 कार्डिनल प्रिंसिपल है, जिसमें से ड्रग प्रूविंग जो है उसमें से एक है. Now next one, in this process the medicine in its purest and potentized form is given to the healthy human being of various age groups and both the sexes. इसके पहले पॉइंट में हमने जैसे देखा कि आफ्टर थ्योरी ऑफ पोटेंटाइजेशन उसके बाद हमने वो मेडिसिन जो है वो पोटेंटाइज फॉर्म में यूज़ की. तो यहाँ क्या दिया है कि जो मेडिसिन होती है वो प्योरेस्ट होती है, पोटेंटाइज फॉर्म में होती है, जो हम हेल्दी ह्यूमन बींग को देते हैं. अलग अलग एज ग्रुप्स पे भी हम मेडिसिन जो है वो देते हैं. एंड बोथ दी सेक्सेस मीन फीमेल मेल्स दोनों पे मेडिसिन जो है वो प्रूव हुई है. दिस पीपल आर नोन एज प्रूवर. अब ये जो लोग होते हैं जिस पे हम मेडिसिन प्रूव करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? प्रूवर. आफ्टर गिविंग अ मेडिसिन द प्रूवर स्टार्ट शोइंग द सर्टन साइन एंड सिम्टम्स. अब जब हम मेडिसिन देते हैं उसके बाद जो है प्रूवर्स जो है कुछ साइन एंड सिम्टम्स शो करते हैं. दिस साइन एंड सिम्टम्स आर पैथोजेनिक क्वालिटीज़ ऑफ द मेडिसिन. ये जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ये मेडिसिन की पैथोजेनिक क्वालिटीज़ होती है. Now next one, according to homeopathy, if this medicine is given to a patient suffering from this similar symptom, that patients will get cured. अब होम्योपैथी के अकॉर्डिंग कैसा है? अगर कोई पेशेंट जो है सफ़र कर रहा है सिमिलर सिम्टम्स से, तो वहाँ पे अगर हम ये मेडिसिन देंगे तो वो पेशेंट जो है वो क्योर हो जाएगा. दिस मीन्स द डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ मेडिसिन आर ऑल्सो द डिजीज़ क्योरिंग पावर ऑफ दैट मेडिसिन. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेडिसिन जो है वो डिजीज़ प्रोड्यूस करने की पावर रखती है, वही मेडिसिन जो है डिजीज़ क्योर करने की भी पावर रखती है. सो टू क्योर अ पेशेंट द रिलेशन बिटवीन मेडिसिन एंड द डिजीज़ हैज़ टू सिमिलर अकॉर्डिंग टू दी होम्योपैथी. लेकिन वहाँ पे एक क्राइटेरिया क्या है कि मेडिसिन एंड डिजीज़ का जो रिलेशन होगा वो सिमिलर होना चाहिए, तभी जो है पेशेंट क्योर हो सकता है अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी. दिस मेथड ऑफ ड्रग प्रूविंग इज़ यूनिक ओनली टू होम्योपैथी. अब जो ड्रग प्रूविंग का जो मेथड है ये बहुत ही यूनिक मेथड है जो कि सिर्फ होम्योपैथी में है. आप लोगों को अदर पैथीज़ में ये मेथड देखने नहीं मिलेगा. तो ड्रग प्रूविंग जो है ये यूनिक मेथड है होम्योपैथी का.
नाउ हम देखेंगे क्वालिटीज़ ऑफ अ प्रूवर। अब प्रूवर्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिस पे हम मेडिसिन प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट वन, द प्रूवर मस्ट बी अ हेल्दी ह्यूमन बींग। जो प्रूवर है वो हेल्दी होना चाहिए। द ड्रग मस्ट बी प्रूव ऑन प्रूवर्स ऑफ बोथ द सेक्सेस। द प्रूवर मस्ट बी इंटेलिजेंट इनफ टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग। द प्रूवर मस्ट बी ट्रूथवर्थी। The prover should not be a paid prover. It is a better if the prover is idiosyncratic. And the last one, the student of homeopathy and homeopathic physician are the best prover. ये 7 पॉइंट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में 1 by 1 इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए। ये थे हमारे 7 पॉइंट्स, 7 क्वालिटीज़ जो एक प्रूवर में होनी चाहिए। सो thanks for watching. Subscribe to my channel.